सुने से ध्यान दो, ध्यान दो। कल हम लोग पढ़ चुके से पढ़े थे दो चीज। एक आईबॉल, आईबॉल क्या होता है, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आईबॉल। आईबॉल की साइज कितनी, हाँ 2.325 ना। तो और दूसरा पढ़े थे कॉर्निया, ठीक। कार्निया कैसा है, एक ट्रांसपेरेंट है ना, और ये क्या करता है, लगभग 80% रे को यहीं से रिफ्रैक्ट कर देता है। बोलो हाँ कि ना, ठीक। जितनी रे जाती है वो कहाँ से होके जाती है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पड़ती है, कॉर्निया पे, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आइरिस, क्या, आइरिस। देखिए इधर, इसमें देखिए तो ध्यान से, ये ऐसे लेंस बना हुआ है और यहाँ ऐसे ये सिलरी मसल्स लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ ऐसे ये एक बना हुआ है। बोलो हाँ कि ना, ठीक। जो हमारा आंख है, ऐसे आंख, आंख जो दिखाई देता है, जो हमारे आंख जो दिखाई दे रहा है इस समय, उसमें नहीं, ये आंख के अंदर का भाग है और उस इसके अंदर का ये भाग है और इसके अंदर का ये भाग, ठीक ना। एक ये व्हाइट, फिर ये ब्लैक है, ये यही जो है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू आइज होता है ना, ठीक। ये वाला पार्ट, ठीक, देख रहे हो। तो ये वाला जो पार्ट है ये आइरिस है, ये क्या है, आइरिस है ना, ये आइरिस है। ये करता क्या है कि जो लाइट रे होती है उसको कंट्रोल करता है, उसको क्या करता है, कंट्रोल। जितनी लाइट रे है अगर डायरेक्ट वो इस पे पड़े तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज का मतलब खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो झेल नहीं पाएगा। जो हमारे आंख की पुतली 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 मतलब लेंस, लेंस वो क्या हो जाएगा, उतनी क्षमता को अगर नहीं झेल पाएगा तो खराब हो जाएगा, ठीक। तो होता क्या है कि बहुत सारी रे एक साथ ऐसे आई, ये आ रही है जो सूर्य के प्रकाश की किरण से रे आ रही है, तो वो रे एक दो आ रही है, अनंत आ रही है, अनंत आ रही है, अनंत आ रही है। तो यहाँ पे जब पड़ती है तो ये क्या करता है कि अपने अकॉर्डिंग जितने इसको जरूरत होती है उतना ही जाने देती है, बाकी सबको रोक लेती है। तो कैसे रोकती है, देखिए ध्यान दें, इधर से बहुत रे आई, ठीक। देखे होगे कि धूप से जब हम लोग घर में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा जाता है, ठीक ना। और जिसके नहीं छाता है, अंधेरा नहीं छाता है, उसकी वो समझ ले कि हमारे आंख में कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया है, वो डॉक्टर से संपर्क करें, ठीक। अगर नहीं छाता है तो, ठीक। अगर छा जाता है तो समझे कि हाँ हाँ हमारी आइरिस बढ़िया काम कर रही है, ठीक। तो जब जाते हैं हम लोग धूप में से अचानक घर में पहुंचे तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा आई, ये ऐसे आइरिस है, बीच में इसके पीछे लेंस है, ठीक। तो ये आइरिस क्या होती है कि बहुत सारी रे आती है, तो ये आइरिस ऐसे फैला हुआ होता है और ये आइरिस ऐसे क्या होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, जिसकी वजह से जो इतना फैलने से ज्यादा रे इंटर कर पाती थी, अब ये सिकुड़ जाने की वजह से कम रे इंटर कर पा रही है, जितना चाहिए उतना इंटर कर पा रही है, ठीक। और जैसे ही घर में जाते हैं तो अंधेरा इसलिए छा जाता है कि इसी के अकॉर्डिंग हमें पूरा दिखाई देता है, बाकी बाकी जगहों पर दिखाई नहीं देता है। तो थोड़ी देर में इसको फैलने के लिए थोड़ा सा समय लग जाता है। तो ये क्या करता है, जब छाव में जाते हैं अचानक तो ये ऐसे फैलने लगता है, ऐसे क्या होने लगता है, फैलने लगता है। तब बाकी सब रे जाती है, तब जाकर के फिर वो घर में भी दिखाई देने लगता है। फिर अचानक अगर मान लो कि बंद कमरे में हो और अचानक बाहर निकलो तो ऐसे ऐसे आंख होने लगती है धूप में, या सोए हो और अचानक किसी ने लाइट चालू कर दिया, ठीक। तो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करने लगते हैं,
क्यों? क्योंकि जब सोए रहते हैं तो आराम से आइरिस जो है अपने जगह पे फैली हुई होती है, ठीक, रिलैक्स मोड में, ठीक। हाँ, और जैसे ही लाइट जलती है तो अचानक ज्यादा से ज्यादा लाइट उसको यहाँ आंख पे जाने की कोशिश करती है, तो ये तुरंत ये जो पलकें हैं ये क्या हो जाती हैं, बंद होने लगती है। क्यों? क्योंकि आइरिस अभी फैला सिकुड़ा हुआ नहीं होता है। तब उसके बाद क्या करता है आइरिस, आइरिस ऐसे जा करके सिकुड़ता है, और सिकुड़ता है तो उतने ही रे को ले पाता है जितनी उसको जरूरत होती है। बोलो हाँ कि ना? ठीक। तो ये क्या करता है कि जैसे ही रे आएगी ऐसे ही ये बहुत सारी रे ऐसे आ रही है, ठीक है ना। तो अगर बहुत ज्यादा लाइट है तो ये क्या करेगा, सिकुड़ के ऐसे दोनों तरफ से ऐसे सिकुड़ेगा, और इसमें नंबर ऑफ रे जो जा पाएगी ये इतने ही जा पाएगी, तो इतनी की वजह से क्या करेगा, ये इतने को ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी सबको रिजेक्ट करेगा, ठीक। और जैसे ही छाव में जाएंगे, छाव में जाएंगे तो फिर ये अपनी जगह पे ऐसे फैल करके आ जाएगी। तो इसमें देखो नंबर ऑफ रे, इंटर द नंबर ऑफ रे इज मैक्सिमम। बोलो हाँ कि ना? ठीक। तो जो आइरिस है वो आइरिस का काम क्या है, कंट्रोल द रे ऑफ लाइट, कंट्रोल द रे ऑफ लाइट, लाइट की रे को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। बोलो हाँ कि ना? ठीक। तो इसमें लिखे, देखिए हेडिंग डाले आइरिस। देखिए दूसरा पॉइंट पॉइंट क्या कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सुने, इन ये लेंस को, प्यूपिल को जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी अंदर जा सके उसके हिसाब से ये जो आइरिस है अपने आप को क्या करती है, एडजस्ट करती है ना। हाँ, अगर छांव होगा जैसे इस समय है तो हमारी जो आइरिस है वो ऐसे फैली हुई है, ठीक। जब धूप होगा तो धूप में जाएंगे तो ज्यादा रे आने लगेगी, तो हमें जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट आएगी उतना उसको नहीं चाहिए, जितना उसको रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से इसको क्या करेगा, सिकुड़ लेगा, यानी एडजस्ट कर लेगा ना। तो क्या करती है आइरिस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। थर्ड पॉइंट देखिए इधर, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट में ये है कि कह रहा है कि इसकी साइज जब बड़ी होगी अपने जगह पे आएगी तो आइरिस फैलेगा, आइरिस फैलेगा, और जब छोटी होगी, छोटी होगी, छोटी होगी तो आइरिस कम होगा, आइरिस क्या करेगा, अपने आप को सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा। तो इसमें जब ये छोटा होगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम या ज्यादा, कम, और जब बड़ा होगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा। बोलो हाँ कि नहीं? तो कब बड़ा होगा, कब बड़ा होगा, हाँ जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट या नंबर ऑफ रे कम आए तो ये ज्यादा, जब नंबर ऑफ रे ज्यादा आए तो ये कम, ठीक है ना। चौथा पॉइंट देखें, सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स, ये क्या है, सिलरी मसल्स, ये क्या है, सिलरी मसल्स। अब देखिए ध्यान दो, देखिए इधर सिलरी मसल्स, ये जो ऐसे है, जो ऐसे ऐसे बना हुआ है ना, ये क्या करता है कि जब कोई पास वस्तु रखी है, वस्तु क्या कहाँ रखी है, पास में, ये यहाँ पे, ठीक। तो हमें पावर ज्यादा लगाना पड़ता है देखने के लिए ना। अभी कापी अपना उठाओ और ऐसे पास में ले जाओ, देखो खूब ज्यादा पावर लगाना पड़ रहा है,
उसको देखने के लिए उसको क्या कर रहे हैं, ठीक। अगर जिसको आप पावर नहीं लगाना पड़ रहा है, समझ ले कि उसकी लेंस खराब हो चुकी है ना, उसकी लेंस क्या है, खराब हो चुकी है, यानी उसको दूरदृष्टि दोष हो गया, ठीक। हाँ, दूरदृष्टि। जब नजदीक वाला में डिफेक्ट आता है तो दूरदृष्टि दोष, और पास वाला में डिफेक्ट आता है तो निकट दृष्टि दोष, ठीक। उसी को एक को एक को मायोपिया बोलते हैं और एक को बायोपिया बोलते हैं, ठीक है ना। अरे वो वाला पिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये अलग पिया है ना, ये आंख वाला पिया है, ठीक। ये सब हंस रहे हैं कि बायोपिया मायोपिया बता रहे हैं। तुम बुरो हंसी हो, मैंने देखा है, ठीक है। सुनो देखे, ध्यान दे, सुने ध्यान दो। तो अगर मान लो कि ये यहाँ पे वस्तु रखी है तो पावर ज्यादा लगेगा, इसको देखने के लिए पावर ज्यादा लगेगा, तो ये जो सिलरी मसल्स है ये क्या करेगा, इसको दबाएगा, दबाएगा तो ये जो लेंस है ये ऐसे मोटा हो जाएगा, ये ऐसे क्या हो जाएगा, खुपाच 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 हो जाएगा। तो ये पास रखी वस्तु दिखाई देगी अच्छे से, ठीक। अच्छा, कोई दूर अगर वस्तु रखा है, बहुत दूर ना, बहुत दूर रखा है, मतलब ऐसा रखा हो कि हम आराम से देख पाए, उसको ऐसा ना करना पड़े अरे क्या है क्या है क्या है, नहीं। जैसे तुम हो तो हम यहाँ से खूब आराम से तुम्हें देख पा रहे हैं, ठीक। तो अगर दूर रखी है तो इसी को ये अपने जगह पे चला जाएगा सिल्टी मसल, तो ये पतला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो दूर वाली वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो सिल्टी मसल्स का काम क्या है, सिल्टी मसल्स का काम क्या है, कंट्रोल द लेंस, कंट्रोल द लेंस, ये भी कह सकते हैं कंट्रोल द पावर ऑफ लेंस ना, जो उसकी पावर है उसकी उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सिलरी मसल्स लेंस को, देखें, लेंस को मोटा और पतला करता है, लेंस को क्या करता है, मोटा और पतला। तो जब पास में कोई ऑब्जेक्ट हो तो क्या करेगा, दबाएगा, दबाएगा तो लेंस क्या होगा, मोटा होगा, और जब दूर रखी होगी वस्तु तो ये क्या करेगा, उसको पतला करेगा, यानी फैलेगा, अब फैलेगा तो पास की दूर की वस्तु क्या होगी, स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक।